नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नी नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां गरीबों को आसरा देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना पर सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा में भी इस योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार की घेराबंदी की है। इस मुद्दे को प्रश्नकाल में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने इसे भाजपा के घड़ियाली आंसू करार दिया। इस मामले में मंत्री मोहम्मद अकबर के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम आवास को लेकर हंगामा हुआ हो। इससे पहले भी सड़क से सदन तक इस योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया और इसका जवाब नहीं आया। और आज प्रधानमंत्री जब आवास की बात आई तो प्रधानमंत्री आवास में भी लगभग वही स्थिति है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी जा रही है, जो राज्य सरकार को देनी चाहिए, ये राज्य सरकार उसको देने में असफल है। मतलब लगातार सरकार कर्ज ले रही है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बना पा रही है। ये लगभग सरकार की छत्तीसगढ़ में बदहाली की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के आवास योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लगातार पत्र व्यवहार किया कि आप अपने हिस्से का पैसा लगाएं, मगर राज्य सरकार उस पर असफल रही। तो आज ये मुद्दा सामने आया कि कितना बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में सरकार न कर्ज ले पाई, न उसको पैसे को राज्य सरकार के बजट से दे पाई। हमने बजट से इस पैसे का प्रावधान रखा था, पर ये सरकार गरीबों के जहां आवास बनाने की बात आती है, सरकार ने गरीबों को धोखा दिया। मैंने आज सदन में कहा कि इसको जनता अपदस्थ करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये कहा कि योजना की समाप्ति 2022 में हो रही है। ऐसा नहीं है, इसका समय वृद्धि हो चुका है। अब ये 2024 तक इसको पूरा किया जाना है। भारत सरकार की तरफ से जो छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा लेना है, वो पैसा भी अलग अलग माध्यम से कुछ अड़ंगा लगा के वो लोग प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का जो पेंडिंग निर्माण है, वो छत्तीसगढ़ की सरकार उसको करना चाहती है। राशि उपलब्ध होते ही उसका निर्माण कार्य उसकी स्वीकृति दी जाएगी और उसका निर्माण कार्य किया जाएगा। इसमें चिंता की बात इसलिए नहीं है कि अब ये योजना 2024 तक के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि योजना को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है और इस मामले पर दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विधानसभा में इस मामले की गूंज सुनाई दी है। आखिर इसमें क्या कुछ सच्चाई है और आवास को लेकर आखिर ये खींचतान कब तक जारी रहेगी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से जुड़ते हैं। हमारे साथ उचित शर्मा जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। बहुत स्वागत है दोनों का। सुरेंद्र वर्मा जी, स्पष्ट तौर पे अगर देखा जाए, ये बात केवल विधानसभा में ही नहीं सुनाई दी है, इसके पहले भी बार बार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे हैं, लेकिन आपकी तरफ से बार बार ये जवाब आता है कि राशि जो है वो नहीं मिल पा रही और इसे लेकर पत्र भी लिखे जाते हैं। लेकिन क्या कभी पत्र का कोई जवाब आया है या इंतजार में ही ये वक्त यूं ही जाया हो जाएगा? शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लगी है कि झूठ कौन बोलेगा और सबसे ज्यादा कौन बोलेगा। लगातार हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, जिस प्रकार से कल भी ये बात आई मनरेगा को लेके कि मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, यहाँ की राशि लेप्स हो रही है। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मनरेगा में भी महामहिम का जो अभिभाषण है वो रिकॉर्डेड बयान है, वो पोर्टल में भी है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से निवेदन करता हूं कि वो तसल्ली कर ले और एक बार फिर से पढ़ ले। जो महामहिम का अभिभाषण 7 मार्च 2022 को हुआ था पिछले सत्र में, उसमें 55 बिंदु थे। बिंदु क्रमांक 15 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 18 करोड़ 41
लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। 100% लक्ष्य जो बाद में रिवाइज किया गया, उसको भी संशोधित लक्ष्य को 100% प्राप्त करने वाला यदि कोई राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ है। और इसी प्रकार से जो पीएम आवास को लेके ये बार बार भ्रम फैला रहे हैं, केंद्र सरकार लगातार इस प्रकार से जन विरोधी निर्णय ले रही। पहले आपको याद होगा ये इंदिरा आवास हुआ करता था, नाम इसका, उसमें केंद्रांश और राज्यांश जो हिस्सा केंद्र और राज्य का होता था 75 और 25 का रेशियो था। 75 केंद्र सरकार देती थी, 25 राज्य सरकार देती थी। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का रवैया राज्य के और राज्य के नागरिकों के आर्थिक हितों के खिलाफ है। उस केंद्रांश को कम करके राज्यांश बढ़ाया गया, 60-40 है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना जो प्रधानमंत्री के नाम पर है, 100% राशि यूपीए के समय में, मनमोहन सिंह के समय में दी जाती थी, आज उसमें भी 60-40 कर दिया गया। तमाम केंद्रीय योजनाएं, मैं 20 योजनाएं नाजनीन जी गिना सकता हूं जिसमें राज्य के आर्थिक हितों के खिलाफ। लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां से राशि भेजी गई, सही समय पर आपने उस राशि का उपयोग नहीं किया और इस वजह से जनता को छलने का काम जो किया है वो सरकार ने किया है, कांग्रेस ने किया है। आज माननीय भारत साधक मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्पष्ट रूप से रिकॉर्डेड बयान में लिखित भी दिया गया और उसने विधानसभा में चर्चा के दौरान बताया भी कि 762 करोड़ जो है, जो कि हमारे कई मदों का बकाया था, जीएसटी की क्षतिपूर्ति, कोल की रॉयल्टी, मनरेगा का पैसा, तो उसके कारण से लोन की व्यवस्था, गरीबों का नुकसान न हो, उनको आवास समय पर मिल पाए, इसके लिए लोन की व्यवस्था भी पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से किया गया और लोन की राशि भी स्वीकृत थी। लेकिन मोदी सरकार देश की पहली सरकार है, वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ये कहती है कि आपने राज्यांश जमा नहीं किया और हम नहीं दे सकते। उसके बाद जिस प्रकार से मंत्री जी ने कहा कि ये जो अवधि थी 2023 तक बनाने की, क्योंकि केंद्र समय पर पैसा नहीं दे रहा है, बाकी मदों के राज्य के हक का और अधिकारों का पैसा भी रुका है, इसलिए इसमें जो अनुदान की राशि है केंद्र का, उसको देने के लिए और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अवधि 2024 तक बढ़ा दी गई है। जो 3,08,887 आवास बनने हैं, जो 2023 तक बनने थे, क्योंकि केंद्र सरकार ही नहीं दे पा रही है, इसलिए वो अवधि बढ़ रही है। तो यहाँ के जो भाजपा के नेता दलीय चाटुकारिता के कारण से जो आरोप लगा रहे हैं, इनको मोदी सरकार, मोदी और शाह के सामने छत्तीसगढ़िया अधिकारों की बात करने की हिम्मत नहीं है। वहां पर दही जम जाता है, इनके 9 सांसद है। और चलिए ठीक है, बोलने के लिए दही नहीं जमा है, बोलने के लिए हमने राजीव चक्रवर्ती जी को इनवाइट कर लिया है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, चलिए आती हूँ वापस सुरेंद्र जी। राजीव जी, मसला ये है कि जनता के हितों की रक्षा के लिए दोनों ही दल जो है वो एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन बार बार कांग्रेस का ये कहना कि जो उसके हक की राशि है वो उसे नहीं मिल पा रही है और जो रेशो सेट किया गया उसे लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि अकेले सिर्फ कांग्रेस सरकार जिम्मेदार नहीं है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिला उसके लिए केंद्र की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। देखिए, ये पूरे जो संघीय व्यवस्था है उसके हिसाब से ये तय होता है और आप अगर देखेंगे पूरे भारतवर्ष में ये बहुत अच्छे से संचालित है। अब अगर हम झूठे हैं तो आपके मंत्री जी झूठे हैं क्या, जिन्होंने 4 पन्ने के पत्र में स्पष्ट कहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, निरंक है, शून्य है, कि मैंने बहुत कोशिश की, सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, लेकिन राज्य के कर्मचारी, राज्य के अधिकारी, राज्य के मुखिया बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं। और हमारी घोषणा पत्र में था कि हम अपने द्वारा और केंद्र के द्वारा जो गरीबों को ग्रामीण आवास योजना है उसका पैसा देंगे और घर बनेगा, जो हर गरीब का सपना है उसका आशियाना अपना हो इस योजना में। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं बन पा रहा, इसलिए मुझे इस विभाग से मैं हटना चाहता हूँ, क्योंकि इसका परिणाम शून्य है। अब ये जो शून्य शब्द उन्होंने लिखा है, निरंक उन्होंने लिखा है, ये तो भाजपा ने नहीं लिखा है, या उनका दबाव बनवा के तो नहीं लिखा है। उनके पत्र की लाइनें पढ़ी अगर राजीव जी, तो आप खुद ही पढ़ रहे हैं ना उनके पत्र की लाइन में कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी है। यही तो हमारा प्रश्न है कि क्या दोनों ही जिम्मेदार हैं इसका लाभ न मिलने के लिए? केंद्र सरकार ने पैसा, मैडम सुन लीजिए, केंद्र सरकार ने पैसा दिया है,
केंद्र सरकार ने पैसा दिया, वो पैसा लैप्स हो गया है। ये केंद्र की कैसे गलती हो गई? जिद भी मेरी पट भी मेरी। केंद्र ने पैसा दिया, राज्य ने अपना हिस्सा नहीं दिया, पैसा लैप्स हो गया। एक बार लैप्स हुआ, 2 बार लैप्स हुआ, 3 बार लैप्स हुआ, यानी सब गलती मेरी और आपका कुछ नहीं। कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, ऐसा नहीं होता है। ये जो तकनीकी रूप से पूरी सारी जिम्मेदारी राज्य की है। राज्य सरकार को रुचि नहीं है मकान बनाने में। राज्य सरकार की एकमात्र रुचि है ये इनके प्रकरण 10 जनपद को हम खुश करते हैं। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? नाजरीन जी, पिछले 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता विपक्ष का धर्म निभाने में भी नाकाम रहे। ये आरोप लगाने के लिए भी इनके पास राजनीतिक पुरुषार्थ नहीं है, उसके लिए भी ये दूसरे का सहारा लेंगे। जो आरोप लगा रहे हैं उन टीएस सिंहदेव जी का ये पत्र है 27 जून का, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा था कि राज्य के हक का जो 14,307 करोड़ जो है वो जीएसटी क्षतिपूर्ति से नुकसान है। एक तरफ मोदी सरकार क्षतिपूर्ति के लिए जो शेष लगाया जाता है उसकी अवधि 2026 तक बढ़ा दिया और जो राज्यों को, जो उत्पादक राज्य है, उनको क्षतिपूर्ति देना जो है 1 जुलाई से बंद कर दिए। तब इनको याद नहीं आता कि टीएस सिंहदेव जी ने क्या आरोप लगाया है। जिस प्रकार से आज लिखित जवाब में ये सामने आया है कि 72,103 आवास बन चुके हैं, तो ये किस मुंह से बात करते हैं कि निरंक है? भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उचित जी भी हमारे साथ है। मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी, काफी आंकड़े आपने प्रस्तुत कर दिए। एक निष्पक्ष टिप्पणी भी लेने की यहाँ पर जरूरत महसूस हो रही है और उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। उचित जी, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहस पहली मर्तबा नहीं है, लेकिन जो आंकड़े रखे गए हैं सदन के पटल पर और जो बात कही जा रही है, जिसमें अगर हम पत्र भी शामिल कर लें टीएस सिंहदेव का, तो क्या लगता है आपको राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन दोनों का आपसी तालमेल ना होना ही जिम्मेदार है प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राहियों तक लाभ ना पहुंचने के लिए? सत्यता है, ये बात सत्य है कि कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी नजर आती है, लेकिन अगर इस पे वो बना नहीं पा रहे हैं या अपना अंश दे नहीं पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे विपक्ष जो बैठा है उसको कहीं ना कहीं राजनीति करने का एक मौका मिल जाता है। एक राजनीति कर, वो भी ठीक है, चूंकि विपक्ष है, राजनीति उनको करना है। अगर किसी तरीके के जिस तरीके जो घर बनने चाहिए थे उसमें अगर कहीं कमी आती है केंद्र की योजनाओं में खासकर, तो निश्चित तौर पे विपक्ष जो बैठा है वो राजनीति करेंगे और यही उनका राजनीतिक धर्म भी है कि अगर कहीं सरकार चूक रही है तो उनके कान पकड़ के उनको बताना कि यहाँ आप चूक कर रहे हैं, ये उनका दायित्व भी है, धर्म भी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से जो पैसों की कमी बताई जा रही है, पैसों की जो छत्तीसगढ़ सरकार मांग कर रही है, जिस तरीके से वो लोन में जा रही है कि लोन भी हमको हो गया है, पंजाब नेशनल बैंक ने ओके कर दिया है, फिर ये केंद्र के माध्यम से आरबीआई से अप्रूवल नहीं होने दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई को बिना डॉक्यूमेंटेशन के कोई आरबीआई इस तरीके का कोई रोकने की जो चेष्टा करेंगे या प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे हमारे प्रपोजल में, हमारे प्लान में, हमारे दस्तावेजों में कोई चीज की कमी या त्रुटि होगी तो ही आरबीआई रोकती है, तो उसका कोई सॉलिड तर्क तो सरकार को बताना पड़ेगा कि अगर आरबीआई ने आपका लोन रोक के रखा है तो उसके तर्क तो देने पड़ेंगे। वही छत्तीसगढ़ सरकार का जो अपने पैसे का भुगतान जो केंद्र नहीं कर रही, जैसे वो पहले कहते आए थे कि जो हमारा जीएसटी का पैसा लगभग रुका हुआ है उसका पेमेंट पहले कीजिए, तो सरकार ने उनको लोन के लिए व्यवस्था की। तो तमाम कई कारण वो बताते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी है। दोनों ही लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस बीच जो जी, आपको क्या लगता है 3 लाख से कुछ ज्यादा घर स्वीकृत हुए थे, कुछ 72,000 आवास बने और करीब 2,36,000 आवास जो है वो अभी भी अपूर्ण है। अगर देखा जाए सीधा फायदा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर मिलता है हितग्राही को, तो ऐसे में एक छवि जो है आम नागरिक के मन में वो ये आती है कि केंद्र सरकार या मोदी सरकार की तरफ से ये योजना आई है और इसका लाभ मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार इस मामले में थोड़ा अपने पैर पीछे कर रही है? क्योंकि राज्य सरकार मुझे नहीं लगता कि ये कारण होगा ना। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर तो बराबर काम हो रहा है, लेकिन इस योजना पर काम ना होना, क्या लगता है ये राजनीति से प्रेरित है? ये नहीं पता कि राजनीति से प्रेरित होगा। अन्य जगह भी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां भी काम हो रहे हैं। दिल्ली में काम हो रहा है, पश्चिम बंगाल में काम हो रहा है, उड़ीसा में काम हो रहे हैं। यहाँ पे तो सरकारें नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन काम हो रहे हैं। झारखंड में काम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो एंगल है, जो सोच आप बोल रहे हैं कि वो उस मंशा से कोई भी सरकार रोकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम है, केंद्र की योजना, इसलिए इसको रोका जाए, ऐसा नहीं है।
अन्य विभाग में भी केंद्र की योजनाएं चलती है, प्रधानमंत्री के नाम से चलती नहीं, है। लेकिन वजह इसलिए नजर आती है उचित जी, क्योंकि जब से सरकार में आई है कांग्रेस, तब से लेकर अगर देखा जाए बार बार अलग अलग विषयों पर पत्राचार है। कभी हम धान खरीदी के मुद्दे की बात करें, कभी अगर बात करें बारदाने खरीदी की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे मसले आए जहां पर टकराव की स्थिति दिखी है केंद्र सरकार के साथ। वो तो रहेगा ही। देखिए कि भूपेश सरकार या भूपेश जी व्यक्तिगत तौर पे एक योद्धा की भूमिका में रहते हैं, वो एक एग्रेशन के मूड में रहते हैं। हमेशा से वो ऐसा कोई भी विषय नहीं छोड़ते हैं जिसमें केंद्र सरकार को वो घेर सके या छोड़ दे कि हमको इस तरीके से केंद्र अगर मदद नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वो जनता के सामने, आवाम के सामने जो भी माध्यम से लाना चाहते हैं वो लाते हैं। चाहे पेट्रोल की कमी को लेके है, चाहे एथेनॉल को लेके, परमिशन को लेके है, चाहे केंद्र से मिलने वाले जीएसटी को लेके है, चाहे केंद्र से मिलने वाले फंड को लेके है, चाहे वो आईएएस के अलॉटमेंट से लेके है, ऐसी कोई भी चीज जिसको वही मुद्दा है कि टकराव से ज्यादा तालमेल की जरूरत की यहाँ पर बात हो रही है सुरेंद्र जी। और दूसरा जो बात उचित जी ने कही कि अगर जो दस्तावेज सबमिट किए गए थे बैंक में, हो सकता है कि उसमें कोई त्रुटि रही हो, कोई ठोस वजह, कोई साफ स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है सरकार को लोन को लेकर। नाजरीन जी, संघीय व्यवस्था है, केंद्र के भी दायित्व होते हैं और राज्य के भी दायित्व होते हैं। यहाँ तमाम संसाधन, खनिज, मिनरल, कर को लेके प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सभी में केंद्र की बड़ी हिस्सेदारी होती है। उसी प्रकार से दायित्व भी बटे हुए हैं हमारे संवैधानिक व्यवस्था में, लेकिन मूल अंतर जो है नीति और नियत का है। मूल बात जो है, इनकी नीतियां जो है, इनके जो विचारधारा है वो पूंजीवाद से प्रेरित है। गरीबों को ये पहले दिन से ही प्रताड़ित करने का काम, बदला लेने का काम, ये चंद पूंजीपतियों का तो लाखों करोड़ लोन राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन जब गरीबों को देने की बारी आती है तो इसी प्रकार से मैंने पहले भी कहा, जो फाइनेंशियल ईयर जो था वो खत्म नहीं हुआ था जब इन्होंने राशि लेप्स करने की बात कही। उसके बाद फिर से मैंने पहले भी कहा, अवधि बढ़ाई गई है, अनुमोदन भी आ चुका है। जो अवधि 23 तक जो घर बनने थे, ये जो 3,08,887 की जो स्वीकृति है, उसके लिए केंद्र के द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया। क्या लगता है आप, क्योंकि बार बार ये बात कह रहे हैं कि राशि जो लैप्स की गई वो सही वक्त से पहले ऐसा कर दिया गया, तो आपको क्या लग रहा है, ये कोई सियासी षड्यंत्र है आपकी? क्योंकि सरकार है कि यहाँ पर राज्य में और आवास अगर नहीं बनते हैं और सीधे तौर पर अगर इस पर सवाल पूछता है विपक्ष, तो जाहिर है कि जनता के मन में ये छवि आएगी कि आपकी सरकार के रहते उनको छत नहीं मिल सकी। निश्चित रूप से नाजरीन जी, 15% राज्यांश बढ़ाने के बावजूद राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको मोदी सरकार से सवाल पूछने के बजाय राज्य सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं, स्पष्ट करें कि ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में है, छत्तीसगढ़ के गरीबों के आवास बनाने के पक्ष में है, या मोदी सरकार की पूंजीवादी नीतियों के साथ? चलिए मैं पूछ लेती हूँ, राजीव जी हमारे साथ है, पूछ लेती हूँ। राजीव जी, मनरेगा पर आप सवाल पूछते हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सवाल पूछते हैं, महंगाई इतनी बढ़ती है, फिर आप उज्ज्वला पर भी बात करना चाहते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का कहना यह है कि जो गलतियां हैं वो ज्यादा आपकी तरफ से हो रही हैं, लेकिन सवाल जो है या फिर गलतियों का जो ठीकरा है वो आप कांग्रेस की सरकार पर फोड़ना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ गलती के सारा ठीकरा इन्होंने केंद्र सरकार पर फोड़ रखा है। हम तो ये कह रहे हैं ना कि बाकी दूसरे राज्यों में भी आप जहाँ विपक्षी सरकार है, जहाँ तमिलनाडु में है, केरला में है तो इनकी सरकार है, उड़ीसा में है, बाकी कहीं से शिकायत नहीं आती। शिकायत केवल छत्तीसगढ़ की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार अकर्मण्य है, छत्तीसगढ़ की सरकार विध्वंस दोषी है, उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये अभी मेरे मित्र कह रहे थे, चीख चीख कर तकरीर कर रहे थे कि बाहर ये गरीब विरोधी सरकार है, फलानी सरकार है। अरे भैया, 19 राज्य में हमारी सरकार आ गई, हम गरीब विरोधी है? हमको लोकतंत्र का ऐसी ही माला पहना दिया लोगों ने हमारे चेहरे देखकर। क्या बात करते हैं आप? मैंने देश में शासन करने का अधिकार केवल कांग्रेस पार्टी को है, बाकी जो पार्टी आती है वो गरीब विरोधी है। इस प्रकार की जुमला कहना, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को धोखे में रखा। संघीय व्यवस्था है और इस सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को कोई रुचि नहीं है आवास के मामले में। ये तो ग्रामीण आवास की बात हो रही है, शहरी आवास का पैसा भी इसी प्रकार से शहर के झुग्गी क्षेत्रों में जो स्लम्स में जो मकान बने हुए थे आधे बने हुए, क्योंकि राज्य शासन ने अपना पैसा नहीं दिया और पैसा आज तक बैंकों में जो पैसा आना चाहिए था वो रुपए नहीं आ पा रहा है।
पूरा जो राजीव जी, स्थिर हो गया आपकी है। तरफ से जो तथ्य और आंकड़े रखे जा रहे हैं और जो कांग्रेस की तरफ से रखे जा रहे हैं, अगर इन पर गौर करें तो आप भी उतने ही सही मालूम होते हैं जितनी कि कांग्रेस अपने आंकड़ों के साथ सही मालूम होती है। ऐसे में क्या सदन में इस मामले पर विस्तृत चर्चा होगी? बार बार अगर वॉकआउट किया जाएगा, हंगामा किया जाएगा, तो पहले ये कहा जा रहा था कि सत्र छोटा है, और इस हंगामे की भेंट अगर सत्र चढ़ गया तो फिर कैसे आप जनता की बात करेंगे? हंगामा खड़ा करनी मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत हाल बदलनी चाहिए, शायरी फिट होती है। और देखिए, सत्र को छोटा आसंदी ने क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि सड़क में भी घिर चुके हैं, सदन में विस्तृत चर्चा होनी थी। 1 महीने का आवास सत्र होता है सभी जगह पर, ये जो वर्षाकालीन सत्र है उसे 5 दिन का क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया है ताकि जवाबदेही से बचा जाए। इसीलिए रखा गया है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं विधायकों का। इनके सम्मानीय मंत्री जी पत्र लिखते हैं अपने असंतोष का, इनके विधायक जी शैलेश पांडे जी पत्र लिखते हैं कि पुलिस विभाग सुरेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, राजीव जी ने शेर तो बहुत उम्दा पढ़ा है, लेकिन आपको क्या लगता है, सूरत हाल बदलना मकसद है बीजेपी का या सरकार बदलना मकसद है? नाजरीन जी, इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। 15 साल में बता दे कब पावत सत्र 1 महीने का था, या किसी भी भाजपा शासित राज्य में पावत सत्र 1 महीने का भी हो रहा होगा तो ये बता दे। चर्चा से भागना, पलायनवादी प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का छत्तीसगढ़ की जनता 3.5 साल से देख रही है। अब तो हम तो सदन में चर्चा के लिए भी तैयार है। मंत्री जी ने लिखित जवाब भी दिया, और चर्चा के ये बार बार इसी प्रकार से तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगा के भाग जाना, मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ नाज़रीन जी। ये आरोप लगाते हैं इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है, उसके लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला सबसे ज्यादा। अगर हितग्राही 1 हफ्ते के भीतर पंजीकृत हुए तो वो छत्तीसगढ़ में हो। 20 लाख रुपया स्वर्गीय खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से यदि छत्तीसगढ़ में मिल रहा है तो वो पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ है। इसी प्रकार से अब शहरी आवास की बात कर रहे थे, मोर मकान मोर जमीन योजना में पूरे देश में यदि छत्तीसगढ़ को मोदी सरकार ने पुरस्कृत किया है और पूरे देश में नंबर 1 है। तो तथ्यहीन आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हम अभी देख रहे हैं, एक तरफ केंद्र में सत्र चल रहा है, आज देश के सामने जो जीएसटी है, आटा मैदा तमाम चीजों में, खाद्य पदार्थों में लगा दिए हैं 25 किलो से कम वाले में, उसके लिए हम चर्चा की मांग करते हैं। तो ये सदन, ये सत्ताधारी दल जो है केंद्र में, एक तरफ मोदी सरकार सदन स्थगित करती है, महंगाई को लेकर ये चर्चा नहीं करना चाहते, अग्निपथ जैसे सेना को भाड़े में ठेके में देने वाली योजना पर बात नहीं करना चाहते, ईडी सीबीआई आईटी जैसे संवैधानिक संस्थानों के दबाव पूर्वक जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहे हैं। चलिए, मैं बात करना चाहूंगी उचित जी से। उचित जी, जो भी दल विपक्ष में है उनकी ये समस्या, पहले कांग्रेस भी जब राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही थी तब उनकी तरफ से भी ये कहा जाता था कि बात नहीं करने दी जाती है और सदन में भी चर्चा नहीं हो पाती है, सत्र छोटा है, इस बात की शिकायत कांग्रेस ने भी कई बार की और अब वही बात बीजेपी भी दोहरा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार की जो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं और अगर उनका फायदा मिल रहा है, ऐसे में क्या बीजेपी केंद्र सरकार की योजना का लाभ ना मिलने को मुद्दा बनाकर जनता के बीच में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि उनके घोषणा पत्र के ज्यादा से ज्यादा वादे उन्होंने पूरे कर दिए। जी, वो तो आपको पहले भी कह चुका हूँ राजीव, की विपक्ष जो है अपना राजनीतिक धर्म निभा रहा है और ये उनको दायित्व भी है और उनको करना भी चाहिए। विपक्ष वो हर काम करेगा जिसमें सरकार की बदनामी हो, सरकार को आप सड़क पे, सदन पे सबसे घेर सके, नाकामयाबी की तरफ जितने भी इशारे होते सकते हैं वो विपक्ष करेगा। वो अगर छोटी सी भी चूक होगी तो उसको बताया जाएगा। ये विपक्ष करते आ रही है, पूर्व में भी विपक्ष जो थे वो करते आए थे, अभी वर्तमान में कर रहे हैं। मगर ये जो आर्थिक नीतियों को लेकर जो चर्चा है, आर्थिक नीतियों को लेकर जो केंद्र से जो फंड आ रहे हैं, उसका जो फंड लैप्स हो रहा है, ये तमाम चीजें जो जनता के सामने आनी चाहिए वो इसी सदन के माध्यम से आएंगी कि हकीकत क्या है। अदरवाइज आप बयानबाजी इधर करते रहे सरकार, बयानबाजी विपक्ष उधर करता रहे, हकीकत और जो डेटा है जो खुल के वो सामने केवल सदन में आ सकता है। और सदन में इस तरीके का 4 दिन काम करना, 5 दिन काम करना, जल्दी सदन को खत्म कर देना, ये एक्चुअली सच्चे लोकतंत्र की मूल्यों में गिरावट है, नैतिकताओं में गिरावट है। ये जो सही जनता को और आवाम के सामने जो डेटा आना चाहिए, जो जवाब आने चाहिए, जो सरकार की स्थिति आनी चाहिए, वो एक स्वस्थ चर्चा के बाद ही मिल सकता है। राजीव जी, आप कितने सहमत हैं इस बात से? क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जनता को फायदा मिले तो बात करने के लिए अगर देखा जाए तो सदन से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। तो क्या आपकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप वहां पर जितना हंगामा कर रहे हैं उससे ज्यादा बातचीत हो, आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें और सरकार से जवाब भी लें?
देखिए, बात जहाँ हो सकती, जहाँ सरकार बात करने को राजी हो, ताली दोनों हाथों से बजती है। आज सदन में वो स्थिति आई जिसका जवाब हमें माननीय मंत्री से मिलना चाहिए था। उस बात का जवाब मोहम्मद अकबर जी, तो जो दूसरे विभाग के मंत्री वो दे रहे थे। ऐसे कई घटनाएं हैं सदन में। तो सदन में जो वॉकआउट होता है उसके पीछे कई तकनीकी पक्ष भी होते हैं। जिस मंत्री को जवाब देना चाहिए, जो मंत्री जवाब नहीं रहती है, वो मंत्री जवाब नहीं देते हैं, दूसरे मंत्री आते हैं उसको जवाब देते हैं। तो ये सदन की परंपरा के खिलाफ है। सदन में जो परंपरा है, जिस विभाग का जो मंत्री होता है, तो आज यही हुआ। जिस पत्र का भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार का चरित्र जो है वो गरीब विरोधी है, आम जनता विरोधी है। चलिए ठीक है सुरेश जी, ठीक है, सुन लेते हैं। राजीव जी देखिए, जब आप सरकार में थे, ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि किसी और मंत्री के विभाग की जानकारी किसी और ने साझा की, और जब ये स्पष्ट तौर पर पहले ही बता दिया गया था कि टीएस सिंहदेव 2 दिन सदन में नहीं रहेंगे, जानकारी तो पहले से थी। अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो आपको दिलचस्पी इस बात में है कि विभाग से जुड़ा हुआ मंत्री ही जवाब देगा, या आंकड़े सही होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, इस बात में आपकी दिलचस्पी है? दिलचस्पी है कि संबंधित विभाग का मंत्री जवाब दे। जिस मंत्री ने उस विभाग से खुद को पृथक कर लिया और 4 पन्ने का पत्र भेज दिया, आपको क्यों ऐसा लगता है कि उन्हीं को जानकारी देनी चाहिए? आपको जानकारी और आंकड़ों पर बात करनी है ना सर, आप तो जनता की बात करना चाहते हैं। आज जो सदन में बात हुई है वो बात हुई है कवासी लक्ष्मण जी के पत्र का। कवासी लक्ष्मण जी सदन में थे और सदन से गायब हो गए, और उस पत्र का जवाब मोहम्मद अकबर जी ने दिया। चलिए, सदन को चलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सुरेंद्र जी, क्या सरकार इसमें इंटरेस्ट लेगी कि सदन चले और जनता के मुद्दों पर बात हो? ये अंतिम आपसे मैं जवाब चाहती हूँ। नाजनीन जी, भारतीय जनता पार्टी तो न संविधान को मानती है, न संसदीय प्रक्रिया को मानती है। ये पहली बार नहीं हुआ, यह सामान्य प्रक्रिया है। सरकार जो है एक व्यक्ति नहीं होता, कैबिनेट का सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी होते हैं वो कैबिनेट के चेहरा होते हैं। कोई भी मंत्री यदि अनुपस्थित है तो भारसाधक मंत्री को जवाबदारी दी जाती है, कोई भी मंत्री उनके स्थान पर जवाब देता है। भारतीय जनता पार्टी ये इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। ये चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे, फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन देखना होगा आशियाने पर होने वाली ये सियासत और कितनी गर्माती है, या फिर हितग्राही और गरीब के सिर पर छत भी बन पाती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।